बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची की सिटी कोर्ट में आज समाअत हुई है ज़हीर केस की, लेकिन उस तरफ का बयानिया रखने वाले यूट्यूबर्स खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं आवाम को बता रहे कि आज की तारीख़ में क्या हुआ है, कमरा अदालत में किसकी क्लास हुई है, क्यों हुई है और ये जो तारीख़ पड़ी है इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? लेकिन हम आपको पूरी की पूरी तफसीलात से आगाह करेंगे। इसके साथ ही राम जाने साहब लाहौर से कराची आए हैं। क्यों आए हैं? बच्ची को घर पहुंचाने आए हैं, बच्ची को रेस्क्यू करने आए हैं, या इस मर्तबा उनका ऑपरेशन और कराची आने का मकसद एक भारी रकम 70 से 80 लाख रुपए की जो रकम है उसका हिसाब किताब लेने के लिए खातून मुशीर का एक दरवाज़ा खटखटाया है। जो मुलाकात में क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर मिर्चुआ, जिनको मैं ज़ाती तौर के ऊपर अब मुतासरा समझता हूँ और हमदर्दी रखता हूँ, उसकी वजह है। पहले तो उनकी चीज़ें, एक मशवरा उनको दूंगा, सारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कहा जाता है कि एक अच्छा मशवरा देना भी एक सदका है, तो मैं ये सदका करने के लिए तैयार हूँ। नेक मशवरा ये है ख़ास कर मिसिस मिर्चुआ, उनके लिए। उन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जितना पैसा कमाया है बड़ी मेहनत के साथ कमाया है, दिन रात एक करके कमाया होगा। अगर उन्हें कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट दिखा कर के जी ये इलाका बहुत डेवलप हो जाएगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पाकिस्तान में, और वो एक भारी रकम का एक सोच रहे हैं जहन में कि उनको ये इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि वो इस केस के अंदर वैसे ही उनके ज़ाती तौर पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 20 लाख रुपए लगे हैं, बाकी 50-60 लाख रुपए अलग से था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और वो हिसाब किताब मांग रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा। उनके ज़ाती 20 लाख रुपए हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अब उन्हें कोई ये कह रहा है कि जी वो इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर में कहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ा मंसूबा होगा, तो मेरा मशवरा ये है कि ना करें तो बेहतर है, करें तो उनकी मर्ज़ी है, मेरा मशवरा ये कि ना करें। बाकी मिसिस तो सारा कुछ जानती हैं कि डॉक्टर साहब कितने फ़राग दिल हैं, उन्होंने तो सब कुछ दिया है, फिर आईफोन भी आ गया है, फिर कैमरेज भी आ रहे हैं, डॉलर्स भी आ रहे हैं, खैर बहरहाल सारी चीज़ें आ रही हैं, वो जाने, उनके पैसे जाने, सारी चीज़ें जाने। राम जाने साहब आए हैं लाहौर से कराची, लेकिन इससे पहले मैं आज की हेयरिंग में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, आज जैसे इस केस की समाअत हुई है तो गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं कोर्ट के सामने, और उन्होंने मुदल्लिल आर्ग्यूमेंट्स करते हुए ये कहा है, कोर्ट को बताया कि चैम्बर की कार्रवाई बताई और ये कहा कि मेरे जूनियर को बाहर निकाला गया, और जज साहब से मुखालिफ वकील ने कहा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो रही हैं चैम्बर में, और जज साहब ने भी कहा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो रही हैं, तो वकील एक केस में है दोनों तरफ के, उनसे क्या चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं? तो ये मामला चैम्बर में क्या चल रहा था, इस वजह से हम ये समझते हैं कि जज साहब एतबार खो चुके हैं, इसलिए हम उनके पास इस केस की समाअत नहीं चाहते और ये केस दूसरी अदालत में लगाया जाए और सुना जाए। जज साहब ने ये कहा कि जो इस केस में मखसूस किस्म का लॉ है वो उसके मुताबिक तो ये कोर्ट समाअत रखती है दायरा अख्तियार। तो गुल मोहम्मद फ़ारूकी ने कहा कि अगर आप मेरिट की बात करेंगे तब भी वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार हैं, और अगर कोर्ट बिहेवियर की बात करेगी और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे तो उनके पास उसके रीज़न्स भी मौजूद हैं। और एक अरसे से हम मॉनिटर कर रहे थे अदालत को, और हम ये समझते हैं कि अदालत अब जानिबदार हो गई है, और जिस तरीके से रवैया हमने देखा है उस वजह से, और ज़ाहिर है कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अदालत के अंदर होती थीं वो यूट्यूबर्स के पास पहुंचती थी और मखसूस जहनीत के यूट्यूबर्स के पास पहुंचती थी, और उनके अलावा कई चीज़ें नहीं जाती थी। ये गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब के आर्गूमेंट से। अब इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जी जैसे ही इनके आर्गूमेंट ख़त्म हुए और मुखालिफ वकील के आर्गूमेंट शुरू हुए तो वो शलवार कमीज़ में थे, वास्कट पहनी हुई थी। जैसा आपने उनसे कहा कि भाई आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाई कोर्ट में भी ऐसे ही पेश होता हूँ। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में पेश होते होंगे लेकिन यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म में आना है। ज़ाहिर है कि जी जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो काला कोट काली टाई है, लेकिन जनाब वो आते हैं और शशके में। कोर्ट ने कहा कि सॉरी, हम जब तक आप यूनिफॉर्म में नहीं होंगे आपको नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि सर मुझे फिर 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे नहीं, फिर आप तारीख़ ले लीजिए। जिसके बाद ये तय पाया कि 31 दिसंबर अदालत ने कहा कि ठीक है 3-4 दिन की तारीख़ दे देते हैं, और उसके बाद आप यूनिफॉर्म में आएँ, और यूनिफॉर्म में जब आकर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। ये वो बात है जो कि छुपाई जा रही है, इतनी मुनाफिकत है उस तरफ के लोगों में, और ज़ाहिर लगता ये कि उन्होंने अपना हिसाब
अब जो अपनी कब्र के अंदर क्या करना चाहते हैं, वो दूसरों का हिसाब भी खुद ही देंगे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हालांकि एक जर्नलिस्ट का काम, एक यूट्यूबर का काम ये है कि जो सुने, जो वाक़या हो उसको मन बयान कर दे, भले से किसी के हक़ में हो या भले से किसी के मुखालिफत में हो। अब आते हैं जी सबसे अहम बात की तरफ। राम जाने साहब, जिन्होंने IG से तस्वीर भी लगा दी है साथ में, और बीइंग अ ड्राइवर या कुछ भी, बहरहाल मैं नहीं कहना चाहता, उनकी चीज़ें बहरहाल हमारे सामने आ गई हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जी वो इस मर्तबा, पिछली मर्तबा तो रेस्क्यू करने और इस ख्वाहिश के साथ आए थे कि बच्ची पेरेंट्स के साथ चली जाए, लेकिन इस मर्तबा उनकी ख्वाहिश ये नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक ने उनसे कोई राब्ता नहीं है, और सबसे बाकी से भी कहा गया कि उनसे माइनस कर दिया गया है, जैसे पॉलिटिशियन सियासतदान में होता है। एक ज़माने में नवाज शरीफ माइनस, फिर अब अल्ताफ़ हुसैन माइनस, फिर इमरान खान माइनस की बातें चल रही। तो इस तरीके से ज़हीर केस में उनको उनकी की पार्टी ने माइनस कर दिया है, उन समेत बहुत सारे लोगों ने। उन्होंने डॉक्टर मिर्चुआ साहब ने उनको टारगेट दिया है कि आप जाएं कराची, और जो 20 लाख रुपए तो प्योरली उनके हैं, बाकी 50-60 लाख रुपए और के भी हैं, तो इनका हिसाब किताब लें। और हिसाब किताब के लिए उन्होंने मौजू तरीन समझा है कि चूँकि मुशीर खातून सबसे इस केस में आगे हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भर के इस केस में साथ दिया है, बल्कि साथ क्या, कानून तो साइड पे रखा है और जो कुछ भी करते नहीं हैं वो, और उनके साथ मिले हुए लोग करते रहे, सबको पता है। मेरे ख्याल आपको भी पता है, कुछ माजी को मेरे ख्याल बयान करना ज़रूरी नहीं है। उनसे कहा गया है कि खुदारा हमें ये मनी ट्रेल लेके दी जाए इनसे कि इन्होंने ये 70-80 लाख रुपया कहाँ खर्च किया है, और हिसाब लिया जाए कि ये पैसे कहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है कि ये जानबूझ के इस तरह के केसेस के अंदर लाया गए, ये स्कैंडल्स बनाए गए। आपने उम्मे हानी का भी सुना। अब देखिए कि एक अक्लमंद बाप क्या करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वालिदैन अपनी ऐसी जिम्मेदारी अदा करें, ऐसी तरबियत करें कि बच्चे या बच्चियां इस तरह का इकदाम ना उठाएं, लेकिन अगर वो इकदाम उठा लें तो रास्ता अक्लमंदी यही होती है कि फिर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ें, और वही काम अक्लमंदी की है उम्मे हानी के वालिद ने। ज़ाहिर है कि उनकी बेटी ने जो कुछ किया है, बहुत सारे माशरे के अंदर ऐसे कर लेते हैं और बच्चे ऐसे कर जाते हैं, लेकिन वालिदैन का काम ये होता है कि शफ़क़त के साथ उनके सरों पर हाथ रखना। और जो सबसे खूबसूरत बात उनकी लगी है, उन्होंने कहा कि जो आगे के मराइल होंगे, उनके जहन में प्लान क्या है वो किसी को नहीं बताएंगे। बेहतरीन काम है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। दुनिया वाले सारे तमाशबीन हैं, तमाशा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुतासिर होता है तो वो फैमिलीज़ होती हैं जिनके दरमियान ये केसेस होते हैं। तो लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि आपको पता है कि डॉलर्स की भरमार थी, डॉलर्स के आगे फिर ज़ाहिर बात है कुछ भी नज़र नहीं आया। और आप देख लें 6-7 महीने 8 महीने हो गए हैं, और उसके बाद भी सूरत हाल क्या है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खातून मुशीर ने कहा है कि अच्छा ये मामलात हैं तो वो करते हैं सारे मामलात। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि डॉक्टर मिर्चुआ को उन्हीं के मुल्क के अंदर से किसी ने कहकर एक लीगल नोटिस भी भिजवाया है कि आप अब हमारे नहीं, आपसे कतई ताल्लुक़, और आप अब हमारे मौजू पर या हमारा नाम लेके बात करना बंद कीजिए, अदरवाइज़ हम आप ही के ख़िलाफ़ केस दायर कर रहे हैं। आपका यूट्यूब भी चैनल बंद, आपकी डॉक्टरी भी गई, और आपके ख़िलाफ़ जो सूट आएगा उसके बाद फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा उनको, उनकी मिसिस को खासकर मशवरा है कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस केस के अंदर, और उसके बाद अब बहुत सारे लोगों से राब्ते जो उनके हो रहे हैं और उसके अंदर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो वो ना करें, बाकी उनकी मर्ज़ी है जी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।